देश में कोरोना संक्रमण से कई लोग पीड़ित हैं। वहीं प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जानकारों का कहना है कि जिस प्रकार तापमान में कमी आ रही है, उसे देखते हुए ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। इस संक्रमण को लेकर जहां प्रदेश सरकार तो चिंतित है ही, वहीं इंदौर में भी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी दिखा रहा है। मगर जैसे जैसे तापमान में कमी आ रही है, उसने डॉक्टरों की चिंता को बढ़ा दिया है। डॉक्टर अमित मालाकार की माने तो तापमान में कमी होने पर वायरस की ग्रोथ होती है। तापमान में कमी आने पर जनता को सावधानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने जनता से अपील भी की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। देखिए, वायरल जो भी डिसीज हैं वो लो टेम्परेचर पे अच्छी ग्रोथ करते हैं। वायरस का ग्रोथ लो टेम्परेचर पे होता है और जहाँ तक अभी टेम्परेचर कम होते जा रहा है तो ये जनता को सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे स्थिति में कोरोना के केसेस बढ़ने की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। और जनता से आप लोगों के माध्यम से यही अपेक्षा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना से भी बच पाएंगे। साथ ही स्वाइन फ्लू जैसे जो केस जो जनरली दिसंबर जनवरी में बढ़ते हैं, उन केसों को भी रोकने में मास्क का उपयोग जो है बहुत योगदान करेगा। डॉक्टर एडी भटनागर की माने तो इस मौसम में साधारण सर्दी खांसी का प्रकोप भी बढ़ता है। इसके कारण सस्पेक्ट केस बढ़ने की संभावना है। उन्होंने सामान्य सर्दी से भी बचाव के उपाय बताए। ये निश्चित रूप से तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता ये किस तरह से बर्ताव कोविड वायरस ऐसे मौसम में कैसे बर्ताव करेगा, लेकिन एक चीज़ जो निश्चित है कि इस मौसम में साधारण सर्दी खांसी जो होती है, जिसको अपन कॉमन कोल्ड बोलते हैं, वो उसका प्रकोप भी ज़्यादा रहता है। तो एक चीज़ तो निश्चित है, जब कॉमन कोल्ड बढ़ेगा तो और जिस तरह का माहौल है उसमें हर एक आदमी को ये लगेगा, हर एक व्यक्ति को ये लगेगा कि कहीं ये कोविड-19 तो नहीं है। तो सस्पेक्ट केसेस बढ़ने लाजमी है। पॉसिबल है कि सस्पेक्ट केस बढ़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कोविड इन्फेक्शन बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि जो आंकड़े हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के भी हैं, जो पूर्व में हमें प्राप्त हुए थे, उसमें ये देखा गया था कि ऐसे देश जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है और साथ में ह्यूमिडिटी भी कम है, ऐसी अवस्था में कोविड-19 का प्रकोप ज़्यादा होता है। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ज़रूर कम है, बट ह्यूमिडिटी अभी भी 70-75% है हमारे यहाँ, जिससे हो सकता है कि उतना भयावह पिक्चर नहीं हो और साधारण रूप में ही कोविड इन्फेक्शन का जैसा प्रकोप चल रहा है वैसे ही चलता रहे। अभी जो पिछले 3 या 4 दिन में देखा गया है, उसमें ये देखा है कि हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं अपेक्षाकृत कम हुए हैं, और जो मुझे जानकारी मिल रही है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी लगभग 60% 50% बेड्स खाली हैं। तो उस हिसाब से तो हॉस्पिटल एडमिशन्स कम हो रहे हैं। लेकिन आज अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो इसका असर लगभग 4 या 5 दिन बाद पता चलता है। तो हो सकता है अगले 10 दिन के अंदर इसके पिक्चर और क्लियर होगा ये कैसा हो। कॉमन कोल्ड जो जिस वायरस से होता है वो वायरस भी इन्फेक्टिव होता है, और ऐसी कंडीशन में कई बार जो सावधानियां हम लोग कोविड इन्फेक्शन के लिए करते हैं वो कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन के लिए भी करते हैं। मास्क का लगाना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है और सैनिटाइजेशन भी रखना है। देखा जाए तो तापमान में कमी आने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है।